हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जो भी आपकी विशेष हो, कुछ भी हो, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। तो आज है शिवरात्रि, मतलब शिव जी का दिन। आज शिवरात्रि है तो आज शिवरात्रि के दिन हमारे मतलब बहुत कुछ बनता है खाने के लिए, पकवान। साल में एक बार तो ये दिन आता है जब ये सब चीज़ें बनती है। ऐसे तो मतलब पूरे साल बनता रहता है, बट आज के दिन जो है सभी एक साथ इकट्ठा बन जाता है। मतलब हर जगह पे अलग अलग बनाते हैं। जैसे लोअर हिमाचल में शायद जो हम लोग बनाते हैं वो नहीं बनाते हैं। हम लोग कुछ अलग बनाते हैं, उनका कुछ अलग होता है। कई जगह हमारे यहाँ पे महादेव बनाते हैं, हमारे तो नहीं होता है महादेव। बट कुछ मतलब इधर नित्थर में मैंने नहीं देखा महादेव लगाते हैं, बट अब बाकी जगह पे महादेव भी लगाते हैं। और आज हमारे बनता है खाने में पकैन, शाकवी, बड़े, चूड़े, पकौड़े। और क्या होता है, और भी कुछ होता होगा। चलो तो बाकी किचन में पता चलेगा कि और क्या बनता है। तो ये सब बनता है, वो सब आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि आज क्या क्या बनेगा हमारे किचन में। और आज मैंने पहना है ट्रेडिशनल ड्रेस, कुर्ता और पजामा। सोचा क्यों ना, क्योंकि फंक्शन या तीज त्यौहार तो साल में एक एक बार ही आता है। मतलब शिवरात्रि तो महापर्व है, तो ये तो साल में एक बार आता है। सोचा क्यों ना आज थोड़ा ट्रेडिशनल पहना जाए। तो आज मैंने ये वाला येलो ड्रेस का कुर्ता वेयर किया है। मैंने जो है ये 2-3 साल पहले लिया था। मुझे लगा शायद छोटा या फिर फिट आएगा, बट नहीं, ये तो पूरा आया मुझे। थोड़ा छोटा है, छोटा भी नहीं, बाजू से थोड़ा छोटा है, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं कि क्या बन रहा है। हेलो स्नूपी, स्नूपी हैप्पी शिवरात्रि बोलो। इधर आ, ये देखो सुनता भी नहीं है। यहाँ देखना, ये तो लगा है अपने ही नो। आज खाने में बहुत कुछ बनता है, बट मैं कुछ खा नहीं सकता। मेरा होता है व्रत, शिव जी का मतलब व्रत होता है मेरा। मेरा इस बार शायद सातवीं साल है या फिर 8वीं साल है व्रत की। मैंने जो है सबसे पहले व्रत 8th क्लास में रखा था शिवरात्रि का। इसमें जो है कुछ भी नहीं खाना होता है, मतलब नमकीन आप नहीं खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, दूध पी सकते हो। बट मैं तो कुछ भी नहीं खाता, ना फ्रूट्स खाता हूँ ना दूध पीता हूँ। मैं मतलब पूरे दिन कुछ भी नहीं खाता हूँ। शाम को 5 बजे के बाद मैं व्रत तोड़ता हूँ। देखता हूँ शायद आज मैं मंदिर जाऊँगा। हमारे इष्ट देवता भी महादेव ही है, तो आज शायद उनके मंदिर जाऊँ मैं। तो आप लोगों को भी ले चलूँगा साथ में, आपको भी दिखाऊँगा अपने बूढ़े महादेव जी का मंदिर। और क्या क्या करूँगा वहाँ पे, मैं कैसे पूजा करूँगा, वो सब दिखाऊँगा आप लोगों को। और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों के शिवरात्रि कैसे मनाते हैं, वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। चलो स्नूपी। हाँ जी, तो मम्मी ने तो स्टार्ट भी कर लिया है बनाना। चूल्हे वाले किचन में बना रहे हैं हम लोग। और ये बन रहे हैं बड़े। इसका बैटर हमने तैयार कर दिया है, मैंने पिछली बार भी शेयर किया था। ये इसमें ये बनते हैं माश के या फिर दूल्हे माँ के। तो हमने माश के बनाए हैं, मतलब जो काली दाल होती है। इसमें हमने डाला है नमक, मिर्च, हरा धनिया, लहसुन की पत्तियाँ, और है कुछ, बस यही है। इसका बैटर तैयार किया है, इसके बन रहे हैं बड़े। और इस तरफ को बन गई है हमारी शाकवी, पापड़ जिसे कहते हैं, होममेड पापड़। दुकान से नहीं लाया है खरीद के, इससे जो है घर पे ही बनाया है। ये देखिए पापड़ तो दिखाता हूँ, कुछ अजीब सा ही है इस तरह का। ये देखिए हमारे पापड़ शाकवी, लोकल लैंग्वेज में शाकवी कहते हैं। पापड़ भी कैसे, एक तो दुकान में मिलता है पापड़, वो नहीं है, ये जो है घर पे ही तैयार किया है। मैदे से बनता है, मैदे से बनता है ये देखिए। इससे निकालो झरने से। पहले बना दी है शाकवी थोड़ी ऐसी, और अब बन रहे हैं बड़े। फिर बनाएंगे पकैन, फिर पकौड़े। देखिए देखिए किस तरह से बनते हैं बड़े। थोड़ा सा पानी लेते हैं हाथ में, उसके बाद बनाते हैं इस तरह से। और
देखिए बड़े हो गए हैं तैयार। अब बन रहे हैं पकैन यानी कि पोल्डू। पोल्डू के लिए जो आटा फूला हुआ होना चाहिए, तो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था जब इसे गूंद रहे थे उस टाइम पर। अब बना रहे हैं पकैन। पकैन जो है बड़े बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इस तरह से। इसके लिए हमने पेस्ट बनाया है लहसुन की पत्तियाँ और धनिया का, हरे धनिया का, और नमक और हल्दी डाली है। देखिए इसमें जो है होल किया है, ये जो है पकड़ने के लिए किया है, जो जिससे हम इसे बाहर निकालेंगे उसके लिए जो है इसमें होल करना होता है। तो देखिए अब दिखाता हूँ किस तरह से इसे पलटते हैं। ये देखिए इससे लोकल लैंग्वेज में जो है इसे पड़ेंजा कहते हैं। इसे पकड़ने के लिए ये देखिए इस तरह से ये पकड़ने के लिए आता है और पलट देते हैं। हाथ से तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तेल वाला है, तभी जो है इसमें थोड़ा सा छेद लगाते हैं। और सब देखिए दूसरा बन रहा है। यहाँ पे रखा है थोड़ा सा तेल। तेल की हेल्प से इसे, क्योंकि आटा तो इसमें लगा नहीं सकते तो इसमें तेल लगाते हैं। ये देखिए हो गई, पहला पकैन हो गया है तैयार। तो हमारे पकैन भी हो गए हैं तैयार, बड़े भी हो गए तैयार और शाकवी भी। अब बनाते हैं पकौड़े। तो मैंने पकौड़े डाल दिए थे इसमें, ये देखिए पकौड़े रहते हैं। इसके बाद रहते हैं चूड़े, मीठे चूड़े। ये रहा बैटर पकौड़े का। इसके बाद बनेंगे मीठे चूड़े, उन्हें हम गैस पे बनाएंगे। तो चलिए पकौड़े भूखिए गर्म पक गए, इन्हें निकाल देता हूँ। ये देखिए पकौड़े मैं बना रहा हूँ, बाकी चीज़ें मम्मी ने बनाई है, ये बना रहा हूँ मैं। कुछ इस तरह से मनाते हैं हमारे शिवरात्रि। आप लोग मुझे ज़रूर बताना, जिसमें आपको पहले कहा कि आप लोगों के कैसे मनाते हैं शिवरात्रि, क्या बनता है आप लोगों के खाने में, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि मेरा व्रत होता है तो मैं अभी इन्हें टेस्ट नहीं कर सकता कि कैसे बने हैं। जब शाम को 5 बजे के बाद मैं अपना व्रत तोड़ूंगा उसके बाद मैं इन्हें खा सकता हूँ। इसमें जो है फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, बट मैं वो सब चीज़ें भी नहीं खाता, क्योंकि अगर व्रत रखना है तो फिर अच्छे से रखो, ऐसे फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रूट खाओगे तो उससे भी तो पेट भर ही जाता है, फ्रूट खा के भी। खाना खाओ फ्रूट खाओ बात एक ही है, तो पेट ही भरना है ना। तो फिर ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये मेरी सोच है, बाकियों मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि, मतलब मेरी सोच है इस तरह से कि अगर फ्रूट्स खाओगे तो पेट तो भर ही जाएगा, पानी पियोगे तो कल तो पेट तो भर ही जाएगा, तो उस व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रखना है तो अच्छे से निष्ठा से रखो व्रत, बिना खाए पिए जैसे मैंने रखा होता है। कुछ भी नहीं खाना ना पीना, बस शाम को व्रत तोड़ेंगे उसके बाद ही खाएंगे पिएंगे जो भी होगा। तो चलो ये डाल देता हूँ मैं पकौड़े फटाफट से। चलिए बाद में दिखाता हूँ, पहले बना लेता हूँ। पकौड़े भी हो गए हैं तैयार। अब बन रहे हैं मीठे चूड़े। ये बनते हैं मैदे और आटे का जो घोल बनता है, बैटर, उससे बनता है ये। वो रहा इसका बैटर। इसमें जो है आप लोग काजू बादाम किशमिश भी डाल सकते हो। इस तरह से कलछी में लेंगे फिर तेल में डाल देंगे।
और देखिए जब बन जाएगा उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे ये है, ये जो मीठा होता है। चीनी डाली इसमें? काय में? गुड़ के है? अच्छा, उसमें डाला है गुड़। उसमें जो है गुड़ डाला है आटे और मैदे के बीच में, तभी मीठे बन जाते हैं। देखिए सब कुछ हो गया है रेडी। अब एक बार आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये रहे पकौड़े, ये रहे मीठे चूड़े, इस तरफ पकैन, और नीचे है बड़े और शक्वी। सब कुछ तैयार है। कम कम बनाए हैं क्योंकि ज़्यादा खाते भी नहीं है। एक तो ज़्यादा ऑयली होता है ये फूड, तो मतलब अब कम ही खाते हैं इन सब चीज़ों को। पहले के टाइम में जो मतलब बहुत खाते थे, अब तो कम ही खाते हैं। और थोड़े बहुत जो हम इन्हें बांटेंगे, जैसे हमारे पुरोहित हो गए और जैसे बुआ वगैरह हो गए, उनको देते हैं। तो बस उनको देने जाएंगे, जैसे ऊपर हमारे पुरोहित है उनको देने जाएंगे। अब पकौड़े बना दिए, अब इसके साथ बनाएंगे चटनी। चलिए अब बनाते हैं चटनी। इमली, पुदीने, प्याज की चटनी। और ये मैंने अलग से निकाल दिया है, जो पूजा के लिए चाहिए थोड़े बहुत, वो मैंने अलग निकाल दिए है। इन्हें मैं रूम में रख दूँगा और शाम को फिर जब पूजा करूँगा उस टाइम पे फिर शिव जी को इनको चढ़ाऊँगा। तो इन्हें रख देता हूँ रूम में, बाकी नहीं तो फिर जूठा हो जाता है। जैसे ये लोग मम्मी पापा खाएंगे तो फिर जूठा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही अलग से निकाल दिया है और अलग रख दिया है इन्हें। तो चलिए चलते हैं किचन को। अब बनाते हैं चटनी। दिखाता हूँ मैं आपको चटनी किस तरह से बनाता हूँ मैं। तो चलिए। और आजकल देखिए कितना अच्छा हरा भरा हो गया है, पेड़ों में पत्ते आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। और इस तरफ को फ्लावरिंग प्लम में, और जो पिंक कलर की फ्लावरिंग है वो है पीच में। चटनी बनाने के लिए जो है मैंने पुदीना डाल दिया है, प्याज कट कर ली है, और नमक, मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है। और ये रही इमली को जो है मैंने छान लिया है, इसकी जो गुठलियाँ जो बीज होता है उसे अलग कर लिया है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे, इमली को भी। अब इसे मैं पीस लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको इमली वाली चटनी। देखिए चटनी हो गई है तैयार, इमली वाली चटनी। अब इसे थोड़ी देर में फ्रिज में रख देता हूँ ठंडे होने के लिए। तो लीजिए सब कुछ हो गया है तैयार। अब जाना है मुझे मंदिर। उससे पहले एक पकैन जो मैं स्नूपी और लाली को दे दूंगा। स्नूपी को जो है एक पकैन पूरा दे दिया है, और ये लाली के लिए है। मम्मी ने जो स्नूपी को दे दिया है, क्योंकि ये भी हमारे फैमिली का हिस्सा ही है, तो इन्हें देना भी बनता है। तो चलो स्नूपी को मैं थोड़ा सा दे लेता हूँ, और क्योंकि मम्मी ने इसको दे दिया था, चलो थोड़ा सा इसे और दे लेता हूँ। ये ले, खा ले, खा ले, खाओ खाओ खाओ। अब चलते हैं लाली के पास, अब देते हैं लाली को। लालू, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। ये ले, ये ले। गौ माता, मेरी प्यारी गौ माता, ये ले खा, ये ले, ये ले, यहाँ भी है। ये लो, ये लो, आशीर्वाद दे मुझे। गौ माता का आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से हम लोग जो है शिवरात्रि मनाते हैं। हम लोग तो बस सिंपल तरीके से मनाते हैं, बट जिन लोगों के जो है महादेव लगाते हैं उनके अच्छे तरीके से मनाते हैं। जैसे नानी के घर में जो है महादेव वगैरह लगाते हैं, डांस वगैरह होता है, जत्ती वगैरह होती है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हमारे तो बस एक बनाया खाने पीने के लिए, बस यही हमारी ऐसी ही शिवरात्रि होती है। तो देखिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझे जाना है अब मंदिर को। तो चलिए अब इससे आगे का अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और फिर से आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, मंदिर वाले व्लॉग में।